जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 21 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ओके डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोज़ की फैमिली लाइफ 21 अप्रैल के दिन कैसी रहेगी। 21 अप्रैल के दिन लियोज़ की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। ओके 21 अप्रैल के दिन लियोज़ की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। एंड 21 अप्रैल के दिन लियोज़ की हेल्थ। चलिए अब इन कार्ड्स को देख लेते हैं। शिट, ओके देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुके हैं एम्परर। ओके ये जो पर्सन है शुगर डैडी शुगर मॉम हो सकते हैं, आप हो सकते हैं ये पर्सन, या तो ये आपके पार्टनर हैं, मैरिड हो सकते हैं, या तो आपसे या किसी और से, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी हैं, काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटेटिव हैं, लेकिन इस वक्त रिग्रेट में हैं, पेन में हैं, गिल्ट में हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। मतलब इनको नींद नहीं आ रही है, इनका चैन सुकून सब कुछ उड़ चुका है। ओके चलिए यहाँ पे आपके पार्टनर के साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो लकीली सारे साइन आ ही जाते हैं। एंड यहाँ पर नंबर इम्पॉर्टेंट हैं 4, 6, 19, 8, 3, 6 एंड 21। ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं किसी भी एंगल से। ओके यस 44 आपको दिखाई पड़ रहा हो सकता है, 13, 25, 24 ये एज हो सकती है। 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 7 नंबर। ओके तो ये नंबर आपसे किसी भी एंगल से कनेक्टेड हो सकते हैं। यस तो पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू समझ में आ चुकी है। वैल्यू का मतलब ये है कि यहाँ पे 4 नंबर का कार्ड आ गया है, या तो ये भी हो सकता है कि ये खुद की वैल्यू समझ रहे हैं। यूनिवर्सल एनर्जी ब्रिंग्स यू अपॉर्चुनिटी एंड पॉसिबिलिटी। यस इनको फील हो रहा है कि जैसे आपके साथ कनेक्ट होने के बाद या आपसे इम्प्रेस हुए हैं, इंस्पायर हुए हैं, या आपने इनको सेल्फ लव करना सिखाया है। तो ऐसा लग रहा है यहाँ पर या तो इनकी फैमिली में कोई बच्चे से जुड़ी गुड न्यूज़ आई है, या आपकी फैमिली में, या तो इनके माइंड में बिजनेस का आइडिया क्लिक किया है, या तो फिर इन्होंने खुद की वैल्यू सेल्फ लव करना सीखा है। मतलब कि कई बार ऐसा होता है ना, देखिए ये जो एम्परर है ये जनरली मैंने बताया ना कि अथॉरिटेटिव होता है। एंड ये अपने सर पे बहुत सारी जिम्मेदारियां लादे हुए थे। मतलब कि कई बार ऐसा होता है ना कि आपकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, आप उसको निभा लें, यही बड़ी बात होती है। लेकिन अगर आप पूरे घर की जिम्मेदारी ले रहे हैं दैट्स गुड, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग अपनी वैल्यू ख़त्म कर दें, अपनी इच्छाओं को मार दें, अपनी ज़िंदगी एक डेड पर्सन की तरह जिएं। तो यहाँ पर हो सकता है कि ये जिम्मेदारी निभाते निभाते इतने ज़्यादा थक गए थे कि अब इनको लगने लगा था जैसे इनकी ज़िंदगी में अपने लिए, वो जो लाइन एक बोली जाती है कि मुझ में मैं बाकी नहीं रहा, तो वो वाली कंडीशन हो सकती है। इन्होंने खुद को खो दिया था, लॉस्ट हो गए थे, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनकी भी तो कुछ ज़िंदगी है, इनकी भी तो कोई डिज़ायर हो सकती है, कुछ इच्छाएं हो सकती हैं। ये सबको मार के क्यों जी रहे हैं, ये क्यों नहीं अपने लिए भी जी सकते हैं। मतलब जो सबको प्रोवाइड कर रहा है वो खुद के लिए अगर एब्सेंट है तो ये कैसी ज़िंदगी है। ओके 13 नंबर आया है, 13 नंबर को प्लस कीजिए तो वो भी 4 हो जाता है। एंड 13 नंबर होता है डेथ का कार्ड। वैसे तो आप ये मान लीजिए कि
काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि ये किसी ऐसी जगह पे जॉब कर रहे हो सकते हैं जहाँ पर इनकी कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन इनको लगता था कि फैमिली की नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए ये जॉब छोड़ नहीं सकते, या कुछ ना कुछ पैसे से कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पर भी पेंटिकल है, यहाँ पर भी पेंटिकल है। एंड 4 नंबर या तो आपको बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है या इनका हो सकता है। एंड ये सोच रहे हैं कि इनको अपना एक नया बिजनेस या जॉब करना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर कोई चीज़ थी, जैसे कि पहले इनकी डिज़ायर थी कि ये बिज़नेस करेंगे, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, फैमिली के लिए सब कुछ करना है, या तो ये फैमिली के सबसे बड़े बेटे बेटी हो सकते हैं, या तो फिर इनकी शादी जल्दी हो गई थी, या इनके ऊपर जिम्मेदारियां हमेशा से बहुत थीं, या ये फैमिली से काफ़ी वीक हो सकते हैं, जिस वजह से इन्होंने अपनी डिज़ायर को फुलफ़िल करने की जगह उस वक्त जो इम्पोर्टेंट था, मतलब कि जॉब करना, कोई कोई छोटी मोटी जॉब पकड़ लो एंड देन आप जो है मतलब फैमिली की नीड्स को फुलफ़िल करें, तो वो कंडीशन हो सकती है। बट इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि इनका कोई टैलेंट था, कोई ख्वाब था ऐसा जो पूरा नहीं हो पाया, तो उस सपने को पूरा करने के लिए अब ये कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, वही आइडिया इनके मन में आया है। यस, ये जो है इन्होंने आपको देखा है, मैंने क्या कहा कि ये कहीं ना कहीं से इंस्पायर हुए हैं, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। तो ये आप ही से इंस्पायर एंड इम्प्रेस हुए हैं। इन्होंने आपको देखा है कि आप कितने मदरली नेचर के हैं। आपका या तो डिवोर्स हो गया, सेपरेशन हो गया, आप लोग सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल भर भर के दिक्कतें थीं, एंड उसके बाद भी आपने अपनी प्योरिटी के द्वारा या स्पिरिचुअलिटी के कारण आपने मतलब अपनी खूबसूरती को भी बनाए रखा है। ऐसा नहीं है कि आप डेविल बन गए हों, जैसे कई बार होता है ना, दिक्कतें इतनी पड़ती हैं, क्योंकि यहाँ पे फिनिक्स राइजिंग का कार्ड आ चुका है। मतलब कि फिनिक्स का मतलब आप समझते हैं कि फिनिक्स का मतलब, जो मैं आपको लिटरली बता दूं, कि ये होता है कि कोई पक्षी मर जाता है, मर के बिल्कुल जल जाता है, एंड उसकी राख से फिर वो पक्षी मतलब उसका एक क्या बोलते हैं, उसके रिन्यूड होता है वो। ओके, तो वो चीज़ आपके अंदर है कि बिल्कुल जल के राख हो गए, उसके बाद भी मतलब जब लोगों ने सोचा कि आपकी कहानी ख़त्म, एंड देन यू बाउंस बैक, आपके अंदर जो बाउंस बैक करने की पावर है, इस चीज़ ने इनको दिखा दिया कि मतलब जैसे कहते हैं कि इन्होंने बिल्कुल आपको 21 तोपों की सलामी दी है कि मतलब ये तो गजब ही हो गया। तो ये आपको देख करके इस कदर इंस्पायर है। नेचुरल सी बात है, अगर कोई इंसान ऐसा सामने दिख जाए तो उससे हर कोई इंप्रेस एंड इंस्पायर होगा, तो ये भी हो गए। ओके, एंड ये सोच रहे हैं कि जब आप कर सकते हैं तो ये क्यों नहीं कर सकते हैं, एंड दैट्स ट्रू कि अगर ये तो सबके अंदर होता है, सबके पास एक चांस होता है कि आप अपने आप को लूज़र से विनर प्रूव कर पाएँ। तो अगर एक ही ज़िंदगी होती है, उसमें भी अगर आप लूज़र बन के रहें तो ये क्या फ़ायदा। आपको विनर बनना है, आपके हाथ में चॉइस है। आप हार्डवर्क कर गए तो आप बन जाएंगे विनर, अगर आप जो है बैठे रह गए तो बन जाएंगे लूज़र। तो दोनों चीज़ें आपके हाथ में होती है, आपको चूज़ करना पड़ता है कि आपने क्या चूज़ किया है। ओके, यहाँ पर आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए आ चुका है ये कार्ड। मतलब आप लोग जो हैं पहले काफ़ी फंसे हुए थे किसी भी तरह की नेगेटिविटी में, किसी तरह का आपका बिलीफ सिस्टम हो सकता है, किसी भी तरह की एनर्जी हो सकती है, या तो किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया था, या तो फिर कोई जेलस था आपकी सक्सेस से, ग्रोथ से। तो यहाँ पर अब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव एनर्जी थी, कोई एविल आई थी, कोई बैड थिंग थी, इवन आपका खुद का लाइफ स्टाइल हो सकता है, आपकी खुद की बैड हैबिट हो सकती है, तो वो सब कुछ ख़त्म हो रहा है। एंड आपकी लाइफ में आ रहा है सन। सन का मतलब समझ जाइए कि हर बुरी चीज़ का अंत। ओके, ग्रैंड सक्सेस। यस, आप लोग काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होके सोच रहे हैं। आपकी हेल्थ के लिए है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हो रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि कल को आपको किस तरीके से अपनी लाइफ को आगे स्पेंड करना है, तो वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में आज के दिन चलने वाली हैं। फ्यूचर को लेके थोड़ा ज़्यादा कंसर्न रहने वाले हैं आज के दिन आप लोग। एंड आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में यहाँ पर आपके पार्टनर काफ़ी पैशनेट होकर के आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। सेलिब्रेशन, यू आर रेडी टू ब्रिंग न्यू एंड एक्साइटिंग थिंग इन टू योर लाइफ। ये सोच रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पैशनेट होकर के आपके लिए सोच रहे हैं। इनको आपकी भी वैल्यू बहुत ज़्यादा पता चल चुकी है। नेचुरल सी बात है, जब आपने खुद को प्रूव किया है कि यू आर द विनर, तो ऐसे इंसान अगर किसी के साथ किसी की ज़िंदगी में आ जाए तो उसकी तो मान लीजिए कि उसको तो कभी झुकने का मौका ही नहीं मिलेगा। अगर ये जब भी टूटते हैं, परेशान होते हैं, डिप्रेस होते हैं, तो आपका एक मतलब आप एज ए सिंबल ऑफ हार्ड वर्क इनके सामने हमेशा मौजूद रहेंगे। तो ये कभी भी लो एनर्जी में नहीं जा पाएंगे। ओके,
मतलब ये आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं एंड इनको लगता है कि इनको किसी ऐसे स्ट्रॉन्ग पर्सन की ही अपनी ज़िंदगी में ज़रूरत है। ओके, आप इनके बचपन का प्यार हो सकते हैं, पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकते हैं, इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पे नो 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 वन साइडेड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया गया है। या तो आपने इनको बहुत हेल्प किया है या तो इन्होंने कभी आपको किया था। ओके, लेकिन अब इनको लग रहा है कि आप ही इनके ट्रू लव हैं, आप ही के साथ खुशियाँ हैं, आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं आपके पार्टनर। एंड यहाँ पर इन्होंने हो सकता है इन्होंने किसी और को अपना लव ऑफर कर दिया, आपको छोड़ दिया, आपको फ्रेंड जोन कर दिया एंड किसी और के साथ कनेक्ट हो गए थे। 7 नंबर आ चुका है क्रैकर का। पॉजिटिव एनर्जी सराउंड्स यू, लव जॉय एंड गुड फॉर्चून अवेट। इनको ऐसा लग रहा था वहाँ पर, अगर ये आपके पार्टनर हैं, इन्होंने शादी कर ली थी किसी और के साथ, तो इनको फील होता था जैसे वही इनका डिवाइन काउंटर पार्ट है एंड उनके साथ इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी, बहुत सारे मतलब इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खुशहाल हो जाएगी। लेकिन इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि इनकी जो रियल हैप्पीनेस है वो तो आपके साथ है। यस, ये भी पॉसिबल है कि आप ही ने सब कुछ किया था इस रिलेशनशिप में, लेकिन तभी भी इन्होंने आपको फ्रेंड जोन कर दिया था। तो अब इन्होंने आप ही को अपना टारगेट मान लिया है, आप ही को अपना गोल बना लिया है। यस, ये भी पॉसिबल है कि ये पहले बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड थे, या तो ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ भाग रहे थे। इन्होंने आपको साइड लाइन करके अपने करियर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी, बट अब ये समझ चुके हैं कि आपकी वैल्यू क्या है। यस, इनको ये तो पता चल चुका है कि आपने बहुत ज़्यादा राइज़ किया है सब कुछ, लेकिन आपका कुछ बिलीफ सिस्टम हो सकता है, कुछ नेगेटिविटी आपके अंदर हो सकती है जिसमें आप बंधे हुए हैं। यस, या तो आपके मन में ये फीलिंग आ चुकी है कि आपकी किस्मत में लव नहीं है, क्योंकि आपको लव में धोखा मिला हो सकता है। इन्होंने ही दिया था आपको धोखा, इन्होंने ही आपको फ्रेंड जोन कर दिया था, जिस वजह से अब ये चाहे आपकी तरफ कितने भी एक्शन ले लें, लेकिन आपकी तरफ से इनको कभी कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता है। बट यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड आ चुका है, तो आप लोगों के बीच में कोई साइकिल चल रहा हो सकता है एंड उस साइकिल के बाद अब आपकी वैल्यू इनकी ज़िंदगी में इतनी बढ़ चुकी है कि इनको लगने लगा है कि पूरी दुनिया में अगर इनसे पूछा जाए कि आपको कौन चाहिए, तो ये सिर्फ आपका नाम लेंगे। एंड इनको लगता है कि अभी इनको थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप लोग इस पेन से बाहर नहीं निकल पाए हैं। हो सकता है कि आपकी शादी किसी और से हो गई थी एंड वहाँ पे आपके साथ चीटिंग बिट्रेयल हुआ था, तो आपको लगने लगा कि दुनिया में सारे लोग ऐसे होते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि आप लोग उस एनर्जी से निकल चुके हैं एंड अब आपके पार्टनर आप ही के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि अगर इन्होंने किसी और के साथ शादी की थी तो ये वहाँ पे सिर्फ रोए हैं। एंड अब इनको रियलाइज़, ओ माय गॉड, ये देखिए कार्ड कैसे तगड़े तगड़े आए हैं। ये देखिए, डिवाइन काउंटर पार्ट हैं आप लोग, इनको भी स्पिरिचुअलिटी पे ये ट्विन फ्लेम रीडिंग है। ओके, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड भी आ ही चुका है। आई होप कि ये वीडियो कट ना हो जाए, क्योंकि कुछ मैंने उल्टी सीधी पिक्स आपको दिखा दी हैं, बट यहाँ पर आप लोगों के बीच में ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है एंड ये क्लियर कट कार्ड आ चुके हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपको भी सीखना था बहुत कुछ, इनकी वैल्यू समझना एंड इनको भी आपकी वैल्यू समझनी सीखनी थी। इस वजह से हो सकता है आप दोनों शादी करके अलग चले गए हों, अलग अलग दिशाओं में, लेकिन फिर आप मिले हैं आकर के एक दूसरे के साथ यूनियन के लिए। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।